तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। तो आज फ़िलहाल अरे बड़ी अम्मा, तो आज फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, अकेले ही हूँ आज। और फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपने बगीचा साइड, जो कि हम लोगों का पर्सनल है। तो खेतों से होते हुए रास्ता है, तो जा रहे हैं यहीं से। और साथ ही में अकेले इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज़ आर्यन भाई है नहीं अभी पे, और अभय भाई खाली नहीं है आज। तो मैं सोचा कि हो गया, अब अकेले ही चलते हैं, अकेले ही ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा सा मुझे कुछ टाइम भी चाहिए था अकेले बिताने के लिए। अरे भाई साहब, कीड़े छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो आज अगर विलेज में होंगे, कभी गए होंगे, जानते होंगे छोटे छोटे कीड़े जो यहाँ पे गौर लगी रहती है, इसके कारण रहते हैं, लगे रहते हैं पेड़ों में। तो साथ ही में चलिए हम बगीचा जा रहे हैं 2-3 कामों से। पहली चीज़ तो हमारी इसकी शूटिंग करनी है, थोड़ी सी खेत वोत की, जो कि हमारे बगीचे आगे है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो वहाँ पे हम पकी हुई गेहूं के खेतों की थोड़ी सी शूटिंग करेगा, तो शॉर्ट्स बनाएंगे। बिकॉज इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पेज का काम है सिर्फ ट्रेंडिंग रीलों को और वायरल एडिट्स को कवर करना। तो वही चीज़ हम करेंगे। और हाँ, अगर रिज़ल्ट देखना होगा तो आप मेरे इस चैनल में इंस्टाग्राम की जो यहाँ पे आएगा उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे आरी बारी कूद के जाना पड़ता है। यहाँ से अब देखिए खेत में जाएंगे, फिर ये मेड़ पकड़ के डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। तो दोस्तों बता दूँ आपको कि पहले जाने का मेरा मन नहीं था, बिकॉज़ मेरा भतीजा भी आ रहा था बाहर से। फिर भैया बोले कि मैं जाता हूँ, उसको ले आऊँगा घर, तो तुम चले जाओगे, ब्लॉग बना लो। बट बोले कि साथ में नहीं चल पाएंगे, बिकॉज़ हमारे भैया हमारे अभी तक किसी भी ब्लॉग में कवर नहीं हुए हैं। कभी कभार एक आध झलक पड़ गई होगी अगर आ गए होंगे ब्लॉग में, तो नहीं। आज तक एक भी बार मैंने अपने भाई को, अपने परिवार को तक ब्लॉग में नहीं दिखाया हूँ, जबकि मैं डेली ब्लॉग ही करता हूँ, बनाता हूँ। तब भी एक भी बार अभी तक अपने परिवार को नहीं दिखाया हूँ। किसी दिन मिलवाया जाएगा सभी लोगों से, अच्छे से, भाभीियों से भी, भैया से भी, और साथ में अपने पूरे परिवार से, मम्मी पापा भैया लोगों से, सबसे मिलवाया जाएगा अच्छे से। और फिलहाल इसकी शूटिंग करनी है हम लोगों को आगे। तो अभी फ़िलहाल जाते हुए देखेंगे, और साथ ही में उसके आगे देखेंगे कि शायद फिर आगे मिल जाए हमको कोई अच्छा बड़ा खेत जिसमें ज़्यादा पके गेहूँ रहे। साथ में सूरज का भी लेना पड़ेगा। हालांकि सच बताऊँ मेरा दोस्तों, आईफोन देखिए है नहीं, वॉइस कैमरा है नहीं, बट जितना हो सकता है मैं आपको पॉसिबिलिटी करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए, फुल HD में प्रोवाइड की जाए। और साथ ही में जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में आपको देखने के लिए मिले, जितना हो सके उतनी जानकारी मिले, जितना हो सके उतना लोकेशन हम लोग आपके लिए एक्सपोज करें इधर से, यहाँ से। अभी हम लोग फ़िलहाल रामनई में हैं, अपने गांव में, और फिर जस्ट अब 10-11 मीटर बाद आ जाएगा हमारा रोड। रामनई के बगल में, भलुहा के बीच में, अगर रामनई कोई जानता है तो भलुहा ऑफकोर्स जानता होगा, तो भलुहा के बीच में, रामनई के बगल में आता है रोड, एक छोटा सा एरिया है। तो वहाँ पे तो चलिए हम वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। और साथ ही में अभी तक थोड़ा हाथ भी दर्द करने लगा। और हाँ, इस टाइम पे जो वॉर की कंडीशन है दोस्तों, मेरा कल वाला ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं भी देखे तो यहाँ पे थंबनेल है, जाके देख सकते हैं। तो वो वाला अगर कल आप ब्लॉग देखे होंगे, तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा वो हो रहा है वॉर की कंडीशन में, क्या बताएं। और ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पूरी लाइन ऐसी लाइन है, तो ये पूरी लाइन से रोड शुरू हो जाता है। इधर साइड रोड है और इधर साइड रामनई है। हमारा घर उधर साइड है। यहाँ पे हमारे पड़ोसी नेबरहुड हैं, जो कि ये घर है उनका, और उधर साइड हमारा घर है, बड़े पापा बड़ी मम्मी का घर है। और साथ ही में दोस्तों इतना वॉर का कंडीशन हो चुका है, आज भी हमारे जो कल फाइटर जेट 2 गए थे, आज भी पता नहीं कि 3 फाइटर जेट और गए हैं इधर ही साइड, मतलब इधर साइड, यहाँ से उड़ के इधर साइड से, पूरा ऐसे उड़ के इधर साइड फाइटर जेट 3 और गए हैं आज। कल 2 गए थे, आज 3 गए हैं। तो देखिए अब क्या कंडीशन कैसे बनती है। अभी तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं, काहे कि इतना दिक्कत वो रहता है कि कंफर्मेशन नहीं रहती खुद हम लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। और साथ ही में दोस्तों अकेले जा रहा हूँ, भले कुछ कहिए कि ऐसा है वैसे, मतलब कि साथी तो बहुत है, लेकिन साथ में ब्लॉग बनाने वाला अभी तक कोई नहीं है, ना कैमरा पकड़ने वाला, ना ब्लॉग बनाने वाला। बिकॉज अधिकतर लोगों को यही कहना है भाई कि जब तुम वायरल हो गई नहीं, तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कहे रहूँ। भाई कोई कंटेंट क्रिएशन में सब देखो जानते हैं, सब सोचते हैं कि मैं अपना कर लूँ, शायद मैं वायरल हो जाऊँ। कोई किसी का साथ इस टाइम पे देना ही नहीं चाहता। खासकर इस रामनई गांव में फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक भी नहीं है। जो है तो थोड़ा सा हमारे आर्यन भाई और अभय भाई लोग हैं बस, और बाकी कोई नहीं। सब अपना अपना देखते हैं कि हम अपना फ़ायदा देख ले, हम अपना फ़ायदा देख ले। बाकी ये कोई नहीं देखना चाहता कि भाई जो मेहनत कर रहा है उसके साथ हम रहे।
शायद उसका भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो जाए। बट बताया ना दोस्तों स्टार्टिंग में ही, हमारे रामनी में फ्रेंडली मूवमेंट नहीं है। कोई कंसिस्टेंसी जो होती है, साथ में मिलकर रहना, उस चीज़ में लगातार कुछ करते रहना, वीडियोस बनाना डालना, ये सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी फ़िलहाल गेहूँ पक रहे हैं, जो कि कटाई अभी इसलिए नहीं शुरू है, काहे कि नवदुर्गन बाद, नवरात्रि बाद हमारे यहाँ की कटाई शुरू होती है। तो इस बार भी वेट किया जा रहा है नवरात्रि का। तो देखिए फिर आगे नवरात्रि जब हो जाएगी तो फिर कटाई वटाई शुरू की जाएगी। और साथ ही में ये देखिए बाकी का, यहाँ से अब हमको घुस के जाना पड़ेगा उस साइड, और वो रहा हमारा बगीचा, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और साथ ही में दोस्तों चलिए चल के दिखाते हैं आप लोगों को आगे का पूरा ब्लॉग। और वहाँ पे फिर से बता दूँ एक बार और कि मैं देखने जा रहा हूँ अपने पेड़ ओड़, कैसे हमारे पेड़ है, ज़मीन वमीन का क्या हाल चाल है। अरे भाई साहब, ज़मीन वमीन का क्या हाल चाल है। और साथ ही में जामुन भी इस टाइम पे हो सकते, इस टाइम पे नहीं, दूसरे सीज़न में आती है जामुन, लेकिन इस टाइम पे आम बहुत आते हैं। तो दोस्तों एक गिव है कि अगर मेरी इस वीडियो पे आप लोग कमेंट करेंगे और साथ ही में लाइक करेंगे, तो अगर आप मुझसे मिलने आएंगे, मैं देखूँगा अगर आपका कमेंट और लाइक इस वीडियो में होगा तो मैं आप लोगों को 1.5-2 किलो आम, अगर मेरा आम फरेगा, मतलब कि मेरे पर्सनल जो हम लोगों के आम है, बगीचा है, उसमें से जितने निकलेंगे उतना मैं पूरा गिव वे भी कर सकता हूं। तो अगर आप लोग इनरोल होंगे उसमें, लाइक कमेंट करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जीत सकते हैं। बिकॉज ना मेरे व्यूज़ आते हैं ना मेरे लाइक्स आते हैं, तो आप बहुत आसानी से विनर बन सकते हैं। बस आप लोग कमेंट करना है, और विनर मैं खुद ही जब आम आ जाएंगे, मैं जब बनाऊंगा तोड़ने ओड़ने की वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा, तो आप लोगों का खुद ही नाम अनाउंसमेंट कर दूंगा कि हमारे विजेता कौन है। हमारे जो कि आम वाला ये ब्लॉग था, बगीचे में घूमने वाला ब्लॉग था, तो वो पूरा विजेता इसके कौन थे, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। और बाकी मैं सोच ही रहा था कि इस वाले उसमें बना लेते, अगर ये पीला होता, मतलब कि पूरा पक गया होता। तो अभी आधे कच्चे हुए हैं, तो फिर नवरात्रि तक में ये भी पक जाएंगे। नवदुर्गन नवरात्रि जो है अभी आएगी आगे, उसमें तो मेरे हिसाब से नवरात्रि आएगी, हाँ नवरात्रि ही आएगी, तो उस तक में शायद ये सब पक जाएंगे। तो जब ये गेहूं के पक जाएंगे तो फिर हम आराम से इसमें बना सकते हैं। और फिलहाल बनाना है हमें उल्टी साइड से, तो हमें उधर जाना पड़ेगा ब्लॉग बनाने के लिए, काहे कि हमें ये एरिया लेना है पूरा, मतलब सूरज वाला कवर करना है। और ये जो फिलहाल बगल में है, ये इधर इतना हमारा बगीचा है, और इधर बगल वाला है तो पंडित जी का एक है, पहले हमारा था, बट हमारे दादा बाबा लोग बेच दिए थे इस बगीचे को, तो हो गया, अब नहीं है। और साथ ही में हम बगीचे के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बगीचा पहुंच जाए, फिर ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम अपने बगीचे आ चुके हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ से हमारी रामनी की पहाड़ी भी दिखती है, जो कि सामने है, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाया जाए कहीं पे अच्छे लोकेशन देके। और ये जो बोल रहे हैं, तो ये तोता है, पैरेट, इंग्लिश में पैरेट बोलते हैं। तो ये इसलिए हल्ला करते बिकॉज यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, और हम लोगों को देख कर हल्ला इसलिए करते हैं। पहले हम आते थे तो पैरेट के बच्चों को, छोटे छोटे पैरेट के बच्चों, तोते को पकड़ के ले जाते थे, घर में पालते थे, रखते थे, और फिर अधिकतर चांस था कि वो कहीं थोड़ा सा मौका पाकर उड़ जाते थे, लेकिन अधिकतर रह जाते थे। और सबसे अधिकतर चांस नहीं, 100% तक जितने बस हम लोगों के घर में पैरेट थे, सब के सब या तो किसी वो खाना पीना ना देने की वजह से उड़ा देते थे मम्मी पापा लोग, या तो हम लोग काम वाम नहीं करते थे तब मम्मी पापा लोग उड़ा देते थे, और या तो फिर और बहुत सारे रीज़न रहते हैं इसलिए उड़ा देते थे कि घर का भी ये रहता कि हम कुछ करते नहीं थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, दिन भर उन्हीं को देखते रहते थे, सिखाते पढ़ाते रहते थे कि हमारी नकल करें, ये करें। नकल भी बहुत अच्छा करने लगे थे, बिकॉज भतीजा हमारा 2-3 साल रखा था एक पैरेट को, तो वो बहुत अच्छे पर वो करने लगा था, उसका बिहेवियर हो गया था, इंसानों की तरह बोलने लगा था। मतलब थोड़ा सा वॉइस में वो रहता है कि चेंजिंग रहती है, बट बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह ही बोलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये हमारा पर्सनल पेड़ है, ये है, और वो वाले पर्सनल पेड़ हैं, वो वाले हैं, और ये वाले हैं दोस्तों, ये भी है, वो भी है, और साथ में ये जामुन का पेड़ हमारा है। उन लोगों उसमें उन पेड़ों में भी आए हैं बहुत सारे, तो उधर के तो हम लोग जानते हैं कि चोरी वोरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अब नहीं करते हैं। लेकिन देखिए अगर गिव वे में हमारा आम कब पड़ेगा तो हम कंफर्म है कि एडजस्ट कर लेंगे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और देखिए आंटी लोग वहाँ पे, दादी बैठी हुई हैं, उधर तंबू वम्बू छोटे छोटे बने हुए, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये, तो ये तंबू दिख रहा है छोटा सा। चलिए इधर से दिखाते हैं। यहाँ पे खेत की तकवारी की जाती है, और ये रही पंडित जी का घर, जो कि ये पूरा वो है एकदम सुनसान इलाके में।
और यहाँ पे बता दूँ एक वो ऐसा लोकेशन है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों को जलाया मतलब आग दी जा चुकी है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे मेरे बब्बा जी को दी गई थी, यहाँ पे मेरे बड़े पापा जी को दी गई थी, और वहाँ पे भी दी गई थी, मतलब कि और परिवार के सदस्यों को दी गई थी वहाँ पे भी। मतलब मेरे सामने जिन जिन लोगों को दी गई थी तो वो भी मुझे पता है, और जिन लोगों को बताया गया है घर से कि यहाँ यहाँ आप लोगों को नहीं जाना है, और वहाँ 2-4 लोगों को दी गई थी जामुन के बगल में वहाँ पे। तो मतलब मम्मी लोग बहुत मना, सच में मना करते हैं, बिकॉज तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है हम लोगों के यहाँ अकेले अकेले आने से। इसलिए बोलती रहती है कि आया करो, खूब आया करो, बट जब आया करो तो किसी के साथ में आया करो। बाकी देख सकते हैं गौर एकदम भयंकर लगी हुई है दोस्तों। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और हाँ स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इस ब्लॉग का, ताकि आप लोगों को अपना गिफ्ट जीतने में दिक्कत ना आए। और साथ ही में अब कुछ देर में यहाँ पे बैठूंगा, सोचूंगा कि ब्लॉग कैसे, मतलब कि अब ब्लॉग तो बन ही रहा है फिलहाल हम लोगों का। अब सोचूंगा कि क्या किया जाए, फिलहाल शॉर्ट्स कैसा बनाया जाए, कहाँ पे जाके बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए आगे का देखते हैं, बनाते हैं कहीं पे ना कहीं पे जाके, अच्छे से देखेंगे, बनाएंगे। हो सकेगा तो उनसे हम पूछेंगे कि आंटी जी थोड़ा सा हमको वीडियो बनानी थी एक तो क्या हम लोग इधर का लोकेशन में बना सकते हैं, मतलब कि आपके घर के आसपास का। अगर देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो हम दूसरे साइड, दूसरे एंगल से, बिकॉज इधर का एरिया बहुत बड़ा है, तो हम ऐसी भी जगह जा सकते हैं जहाँ हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम उस जगह में जाके ट्राई करेंगे कि उधर से हम वीडियो अच्छी से निकाल ले। और बिकॉज मैं सोच रहा था कि पीले खेत मिले, मतलब कि एकदम पके हुए गेहूँ मिले, लेकिन वही वाइब आपको कच्चे गेहूं में भी मिल सकती है ये। और यहाँ पे तो मैं 2-4 शॉर्ट्स बनाया था, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ एक आठो क्लिक कराई थी। और साथ ही में दोस्तों बाकी जो चल रहा है अभी तो बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल आज तो आ गया भतीजा, थोड़ा सा एंटरटेन होने लगेगा। बाकी आज सुबह से तो मेरा बस यही 7:30-8 बजे उठना था, 7:30-8 बजे उठा और चला गया। हम लोग चले गए खदान में, वो अपने तालाब में, घर के पास तालाब है, वहाँ पे कपड़े लत्ते धुल के जब फिर धुले आए, फिर भाभी लोग भी थी तो वहीं पे थोड़ा दरबार हुआ, फिर आए कपड़ा लत्ते धुल के, और जब आए तो फिर हो गया नहाए खोरे एकदम रेडी वेडी होके, फिर सोचे क्या किया जाए, तो फिर हो गया फ़ोन वोन चलाया और सो गए। गेम तो देखिए जैसे कि गौहर भाई छोड़ ही दिए एकदम से, तो उनके बिना मन लगता नहीं है, बिकॉज जब दोस्ती नहीं खेलेगा तो हम क्यों इनरोल हों उस चीज़ में जिस चीज़ में हमारी दोस्ती ना रहे। बुरा लगता है भाई कि जब दोस्ती जिस चीज़ के स्टार्टिंग से एंडिंग तक दोस्त रहे, और फिर स्टार्टिंग से बीच तक दोस्त रहे, तो उस चीज़ की फिर एंडिंग कभी आती ही नहीं है, वो चीज़ वहीं बीच में ही एंडिंग हो जाती है, आप लोगों को खुद ही पता होगा। और रही बात कुछ करने की, तो बहुत चीज़ सोची थी हम लोगों ने कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, शायद कुछ हो जाए हमारा फ्यूचर में गेम में भी, बट हो गया, नहीं हो पाया तो कोई बात ही नहीं है। अब हम दूसरी जगह पे देख रहे हैं, शायद दूसरी जगह में कुछ हो जाए और क्या। और साथ ही में दोस्तों चलिए देखिए अब आगे का, फ़िलहाल अब जाएंगे तो कुछ देर रहेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे। फ़िलहाल आर्यन भाई लोग हमारे टीममेट्स जो कि वीडियो बनाते हैं साथ में, तो वो लोग तो है नहीं, तो गए रहेंगे। और बाकी चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट ले बैठ जाए कुछ देर। हम इस पेड़ में सोहन पत्ता बहुत खेलते थे, ये लगड़वा पेड़ इसको बोलते हैं बघेली में। लगड़वा पेड़ मतलब कि ये जो झुका हुआ था, इसलिए इसको लगड़वा पेड़ बोलते थे। तब कुछ देर हम बैठेंगे और सोचेंगे विचारेंगे, लॉन वाइब लेंगे आराम से, और फिर देखिए कुछ करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आगे ब्लॉग में, जब घर जाते हैं तब शॉर्ट क्लियर कर लें इधर के, फिर मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो दोस्तों तोते को, सुए को, मतलब तोता सुआ बघेली में बोलते हैं पैरेट को, तो उनको देखते हुए अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर साइड, बिकॉज सोच रहा हूँ कि अब जल्दी घर चला जाऊँ, बहुत लेट ना करूँ। अभी मैं फ़िलहाल आधे घंटे से वहाँ पे बढ़िया लेटा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, सोच विचार रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या होगा ये वो। और बाकी हमारे भैया एक लोग और हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट है, तो वो भी बोल रहे थे कि लगे रहो, अच्छी बात है, हो सकते हो कामयाब हो जाओगे ब्रिजेश भैया। तो अगर आप ये ब्लॉग देखेगा तो कमेंट ज़रूर छोटा सा कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी का चलिए ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। देखें अगर घर में कुछ अच्छा होता तो फिर बताएंगे, और हालांकि होगा ही, बिकॉज क्यों नहीं होगा, काहे कि हम जो कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो कुछ अच्छा तो होगा ही। तो दोस्तों बाकी मुझे तो लगता है कि फ़िलहाल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और हाँ, जो मैं शॉर्ट्स अभी क्रिएट किया हूँ, बनाया हूँ, तो आपको इस पेज पे देखने को मिल जाएगा। ये टेलीग्राम नेम है मेरा और इंस्टाग्राम नेम है मेरा, तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हेलो, उठा लो, फोन आया है आपका। फोन
तो फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं। पापा जी का थोड़ा सा कॉल आ गया था तो वही उधर बिज़ी हो गए थे हम। वो मम्मी को बात करनी थी तो मैं तो फ़िलहाल भी घर में हूँ, नहीं दादा भाई को लगा लेंगे फ़ोन, बड़े भैया को मेरे। चलो कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ थे हम लोग, भूल गया भाई, अच्छी दिक्कत है। तो ओके चलिए फिर से बताते हैं कि जो मैं ये बना रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोगों को इस पेज पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी का भाई साहब हेलो, उठा लो, फोन आया है आपका फ़ोन। लेट्स रिटर्न कंटिन्यू दोस्तों। तो कॉल आ गई थी फिर से। तो जो मैं शॉर्ट्स शूट करूँगा, एडिट करके पेज में डालूँगा, तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और देखिएगा रिज़ल्ट, बताइएगा कैसा रहेगा। बिकॉज़ मेरे हिसाब से तो रील हो सकेगा, मैं अच्छी एडिट करने का ट्राई करूँगा। बिकॉज़ नेचुरल रील हमारी खेती किसानी के ऊपर है, तो वो भी है। और साथ ही में ये देखिए, ये चारा टाइप का है। ये छोटे में हम लोगों का आदत था कि जब चलते रहो तो नॉर्मल ना चल के, जैसे फ़ोन में पहले तो छोटे छोटे में हाथ नहीं, हम लोगों के हाथों में फ़ोन नहीं रहता था, तो ये ले लेते तोड़ के और उस छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के फेंकते थे, मतलब दांत से काट लेते थे उसको और फेंकते थे नीचे। अच्छा लगता था। और जो हो इतना वो करते थे कि जो जितना भर सके मुंह में उतना भर ले। और फिर कंपटीशन होता था, गिनते थे मुंह से निकाल के कितने हम रखे कितने तुम रखे। मतलब ये बचपन की यादें हैं जो कि हम लोग करते रहते थे, खेलते रहते थे। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गाय घुस गई होंगी अगर, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम अभी लगे हुए हैं। फिलहाल पीछे संस्कार पाड़े आ रहे हैं, पाड़े जी तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी का जितना हो सकेगा आप लोग बताएंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है। और यही अब जाऊंगा घर में, थोड़ा सा बैठूंगा, मम्मी लोगों का हाल चाल लूँगा और फिर खाना पीना खाऊंगा, रील पोस्ट करूंगा, एडिट करके रखूंगा और फिर बस इतने में मेरा पूरा दिन ख़त्म। शाम को थोड़ा बहुत गेम खेल के फिर सो जाऊंगा, बिकॉज आज तो ब्लॉग यहीं बना लिया, तो दीदी भाभी के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल नए एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।